प्यारे मित्रों, आज के प्रश्न का उत्तर दें इसके पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारी चेतना होती है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं से आप परिचित हो, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 अवस्थाएं आप जानते हो। आप सुबह उठते हो, जागृत अवस्था है। रात में आप नींद में जाते हो, स्वप्नावस्था। और बहुत गहरी नींद जब आ जाती है तो सुषुप्ति अवस्था। एक चौथी अवस्था होती है जिसे तुरीय कहते हैं या जिसे सुपर कॉन्शियस अवस्था कहते हैं। तो जो तुरीय अवस्था होती है, जो सुपर कॉन्शियस अवस्था होती है, ये परम जागरण की अवस्था होती है। जब चेतना परिपूर्ण जाग जाती है, एकदम से जागी हुई होती है, इसे सुपर कॉन्शियस कहते हैं। मित्रों, जब चेतना एकदम जागी होती है, परिपूर्ण जागी होती है, उस समय मिट जाता है, क्योंकि पूर्ण जागरण में समय नहीं होता है। एकदम जागी होती है और पर भी मिट जाता, कोई भी पर नहीं होता है। शुद्ध और शुद्ध चेतना होती है। उसी को ईश्वरीय आत्म साक्षात्कार कह लो या ईश्वरीय अनुभव कह लो। वो परम अवस्था होती है, सुपर कॉन्शियस अवस्था। अब वहाँ से हम नीचे चल रहे हैं, तो जब चेतना सुपर कॉन्शियस अवस्था में चली जाती है तो एकदम समय मिट जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं रहता। फिर अब चेतना नीचे आ रही है, अब सुपर कॉन्शियस से, परिपूर्ण जागरण से जागृत अवस्था की तरफ, यानी कि जो दैनिक दिनचर्या है जिसमें हम लोग काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सुपर कॉन्शियस अवस्था थी, परिपूर्ण जागरण की अवस्था, वो सुपर कॉन्शियस की अवस्था थी, जो तुरीय अवस्था थी, उससे थोड़ा सा होश का लेवल, जो चेतना के होश का लेवल है, वो डाउन होता है। जब चेतना के होश का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है तो वो जागृत अवस्था में आ जाती है, जिसे संसार में आप दिनचर्या कहते हो, जो जागा हुआ व्यक्ति करता है। अब यहाँ पे चूँकि चेतना थोड़े से होश की कमी हो जाती है, चेतना की थोड़ा होश खो देती है, इसलिए यहाँ विचार पैदा हो जाते हैं। और विचार पैदा होते ही पर पैदा हो जाता है, समय पैदा हो जाता है। जैसे पर पैदा हुआ, जैसे तू पैदा हुआ, वैसे ही समय पैदा हो जाता है। ये ध्यान रखना, समय तू के साथ पैदा होता है। तो जब सुपर कॉन्शियस अवस्था से चेतना थोड़ा सा होश का लेवल कम करती है, उसका होश थोड़ा सा कम होता है, तो वो जागृत अवस्था में आ जाती है, जो संसार में आप काम धाम करते हो, आप यहाँ पर को भी देखते हो। तो इस अवस्था में चेतना के भीतर विचार पैदा हो जाते हैं। अब विचार, तमाम विचार चलने लगते हैं। तो ये विचार अलग अलग टाइप के होते हैं कि घर के विचार, भाई के विचार, बहन के विचार, सब अलग अलग विचार चलने लगते हैं। क्योंकि होश का लेवल थोड़ा कम हुआ और कम होने से पर पैदा हो जाता है, विचार पैदा हो जाता है। अब ये जागृत अवस्था हुआ। अब जैसे पर पैदा हुआ, देखो यहाँ समय पैदा हो जाता है। अब थोड़ा सा और होश का लेवल कम करो। जब होश का लेवल और कम हो जाता है तो चेतना स्वप्नावस्था में चली जाती है। स्वप्नावस्था में यानी आप देखो, रात में सोए, चेतना जागृत अवस्था से थोड़ा सा होश का लेवल और गिराई। जब थोड़ा सा होश का लेवल और गिरता है तो यही चेतना आप देखो स्वप्नावस्था में चली जाती है। स्वप्नावस्था में जो विचार के रूप में जो विचार तैर रहे थे, वो दृश्य के रूप में दिखने लगते हैं। यहाँ डर और बढ़ जाता है, यहाँ दृश्य के रूप में आ जाता है। स्वप्न चलते रहते हैं, वो स्वप्न दृश्य के रूप में आ जाते हैं। आप कहीं स्वप्न देख रहे हो, कोई आपको डरा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, तो ये स्वप्नावस्था में आप आ जाते हो। चेतना स्वप्नावस्था में आ गई। कब आई? जब जागृत अवस्था से थोड़ा सा होश का लेवल कम हुआ तो स्वप्नावस्था में आ गई। अब स्वप्नावस्था से थोड़ा सा होश का लेवल और कम करो। जब चेतना के होश का लेवल थोड़ा सा और कम होता है तो ये सुषुप्ति अवस्था में चली जाती है। सुषुप्ति अवस्था लगभग बेहोशी की अवस्था होती है। यहाँ भी एक तरीके से समय मिट जाता है। एकदम सुषुप्ति अवस्था में आपको कुछ पता नहीं रहता, चेतना को कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन मैं लगभग कह रहा हूँ, क्योंकि चेतना पूरी तरीके से कभी भी बेहोश नहीं होती, मरती नहीं, पूरी तरीके से बेहोश नहीं होती है। थोड़ा सा होश का लेवल तो रहता ही रहता है चेतना का। इसीलिए जब चेतना सुबह जागती है तो उसको पता रहता है कि रात नींद बहुत अच्छी आई। सुषुप्ति अवस्था में वहाँ भी थोड़ा सा जागी हुई थी, ज़रा सा, बट बहुत कम था, लगभग ना के बराबर। तो सुपर कॉन्शियस
और सुसुप्ति अवस्था दोनों लगभग लगभग एक जैसी हो जाती है। सुपर कॉन्शियस में भी देखो समय लगभग मिट जाता है, सुसुप्ति में भी लगभग समय मिट जाता है। सुपर कॉन्शियस में तो लगभग लगाना नहीं है, सुपर कॉन्शियस में तो पूरी तरीके से समय मिट गया, वहाँ कोई है ही नहीं, पर है ही नहीं है। लेकिन सुसुप्ति में यहाँ भी पूरी तरीके से समय मिट जाता है, क्योंकि लगभग लगभग चेतना बेहोश हो जाती है। इसलिए पतंजलि सुसुप्ति और समाधि को एक जैसा कहते हैं। कहते हैं दोनों का अनुभव लगभग एक जैसा होता है, बट जो सुपर कॉन्शियस अवस्था होती है, जो तुरीय अवस्था होती है, उसमें परिपूर्ण होश होता है और सुसुप्ति में चेतना परिपूर्ण बेहोश होती है। इसलिए जो है दोनों एक जैसा बताते हैं, लेकिन बस इतना अंतर है, लेकिन ये अंतर बहुत बड़ा है। सुपर कॉन्शियस अवस्था में चेतना वहाँ होती है और यहाँ लगभग लगभग परिपूर्ण बेहोश होती है। अब आते हैं हम प्रश्न पे। आज का प्रश्न है, गुरुजी सुबह जब हम जागते हैं तो हमारी चेतना जो अब तक सुसुप्ति अवस्था में थी उसका भी जागना होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, पहले आपको ये समझना है, आप जागते, आपने लिखा है कि जब मैं जागता हूँ तो हमारी चेतना भी जागती है। यहाँ चेतना और आप दो अलग अलग नहीं हैं। फिर आप कौन हो भाई? आपके जागने के साथ चेतना भी जागती है, तो आप कौन हो? आप अलग नहीं हो चेतना से। यहाँ चेतना और आप एक हो, ये ध्यान देना है, इसको आपको करेक्ट करना है। तो चेतना और आप ये दो अलग अलग नहीं हो। चेतना ही सुसुप्ति अवस्था से थोड़ी सी होश का लेवल बढ़ता है। अब जब सुसुप्ति अवस्था से चेतना का थोड़ा सा होश का लेवल बढ़ता है तो हल्के से स्वप्न अवस्था में आती है, फिर स्वप्न अवस्था से फिर जागृत अवस्था में आ जाती है, जिससे आप दिनचर्या करते हो, दैनिक कार्य करते हो। फिर आपने लिखा है, सुबह जब हम जागते हैं तो हमारी चेतना जो अब तक सुसुप्ति अवस्था में थी उसका भी जागना होता है और पल भर में वो विखंडित होकर कई आकारों में विभाजित हो जाती है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आप और चेतना एक हो, दो नहीं हो। आप ही चेतना हो, जिसे आप मैं संबोधन कर रहे हो वो चेतना ही है। तो जब वो चेतना थोड़ा सा जगी, स्वप्नावस्था हल्का सा आया तो स्वप्नावस्था में देखती है कि वो विखंडित होने लगती है, स्वप्नावस्था से ही विखंडित होने लगती है। फिर जब वो जागृत अवस्था में आती है, जिसे हम जागरण कहते हैं, उसमें भी विखंडन हो जाता है चेतना। अब विखंडन क्या मतलब हुआ कि जब चेतना अपने से अलग देखने लगती है। जब आप जागे तो जागने के बाद जब आपका होश का लेवल बढ़ा थोड़ा सा, तो जब आप जागृत अवस्था में आए तो जागृत अवस्था में क्या होता है, आप अपने को अटैच करने लगते हो। चेतना आप की चेतना, आप और चेतना एक हो। चेतना अपने को अलग से अटैच कर लेती है, अपने को अलग मैं मान लेती है। यहाँ एक स्यूडो मैं पैदा कर लेती है, एक फॉल्स मैं पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि फॉल्स उसको सब अपना जो विचार है, जो संसार के रूप में दिख रहा है, वो चूँकि विचार पैदा होता है, विचार उत्पन्न हुआ। अब जब विचार उत्पन्न हुआ तो चेतना विचार को अपने से अलग देखती है, एक फॉल्स मैं पैदा होता है। यहाँ बाहर संसार पैदा होता है, संसार के साथ साथ एक स्यूडो मैं पैदा हो जाता है चेतना का। चेतना को लगता है कि ये मैं अलग हूँ। क्यों विखंडित कर लेती है? क्योंकि विचार पैदा होता, विचार अलग अलग। अब सुसुप्ति में क्या था, चेतना पूरी तरीके से बेहोश थी। जब पूरी तरीके से चेतना बेहोश थी तो वहाँ पे कोई तू था ही नहीं। यहाँ एक, अब चूँकि थोड़ा सा जागी, जब चेतना थोड़ा सा जागी, विचार पैदा हुआ, तो जैसे ही विचार आया चेतना अपने आप को वही विचार समझने लगी। जैसे दुख का विचार आया तो अपने को दुखी समझने लगी, सुख का विचार आया तो अपने को सुखी समझने लगी। जैसा विचार, जैसा भाव आया, बाहर की जैसी परिस्थिति है, उसी हिसाब से चेतना अपने को अटैच कर लेती है, अपने को समझने लगती है। आप चेतना आप, जैसा माहौल है, सुबह जैसा माहौल है, अगर आपके ऑफिस में कोई परेशानी होने वाली है तो जैसे आप जागोगे आपको तुरंत वो परेशानी याद आएगी, और जैसे परेशानी याद आ जाएगी तो जो आप हो अपने को उस परेशानी समझने लग जाओगी। फिर कहीं भाई की समस्या, कहीं पति की समस्या, कहीं बेटे की समस्या, अलग अलग समस्याएं पैदा हो जाएंगी, क्योंकि ये चेतना अलग अलग रूपों से जोड़ लेती है अपने आप को, एक अलग अलग मैं बना लेती है। कहीं भाई से पत्नी भाई से कहीं जो है पिता बन गया, कहीं पिता से पुत्र बन गया। जो अलग अलग मैं बना है, ये जो मैं बना है, जो शुद्ध मैं था, जो होना था, अब यहाँ पे वो अलग अलग रूपों में जुड़ गया है, अलग अलग खंडों में अपने आप को समझ लिया है, अलग अलग खंड पैदा कर लिया है।
तो विखंडित होकर कई आकारों में विभाजित हो जाती है। यही आकार फिर माया का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल सही, यही जो आकार हैं अलग अलग, यही आपको दुख देते हैं। दुख देना क्या है? जब चेतना अपने को कुछ अलग समझने लगती है, अपने को समझने लगती है कि मैं दुखी इंसान हूँ तो उसको दुख होने लगता है। अपने को समझ लेती है कि मैं सुखी इंसान हूँ तो उसको सुख होने लगता है। अपने को समझ लेती है कि आज मुझे ऐसा परेशान होना, ऐसा अलग अलग चीज़ों से जो अपने को जोड़ लेती है तो वैसे ही उसको होने लगता है, चेतना को वैसे ही महसूस होने लगता है। यही आकार फिर माया का रूप ले लेते हैं और ये माया हमारे में भूत भविष्य के विचारों को जन्म देती है। बिल्कुल सही। जब आप अलग अलग खंडों में हो जाओगे तो अब यही खंड ही तो समय कैसे पैदा हो रहा है? आप जरा यहाँ गौर करो। समय जैसे ही सुषुप्ति अवस्था में समय नहीं पैदा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगभग चेतना पूरी तरीके से बेहोश थी, समय नहीं पैदा हुआ था। अब जब थोड़ा सा चेतना जागी, थोड़े से विचार चलना शुरू हुए तो समय पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ तू पैदा हो गया। सुख आया, दुख आया, मतलब जैसी परिस्थिति बाहर आई उसी परिस्थिति को अपने को समझने लगती, सोचने लगती कि मैं दुखी इंसान हूँ। अब जैसे सोचे कि मैं दुखी इंसान हूँ, दुखी ये समय के सापेक्ष आ जाएगा। अब ये दुख समय के सापेक्ष आ जाएगा। जैसे ही चेतना अपने से कुछ अलग सोचती है, अपने से अपने को अलग करती है, अपने से स्वयं से हट के कुछ और समझने लगती, वहीं समय पैदा हो जाता है, वहीं भविष्य पैदा हो जाता है, वहीं भूत पैदा हो जाता है। सोचने लगती कल मैंने ऐसा किया था तो कल ऐसा कर दूंगा, कल इसने मेरे साथ गलत किया था तो कल गलत किया था तो आज ये मेरे साथ कैसा करेगा। तो ये चीज़ स्मृतियाँ जो आने लग गई, यहीं से समय पैदा हो जाता है। जैसे चेतना अपने आप को कुछ और समझने लगी, समय पैदा हो गया। अब फिर आपने आगे लिखा है भूत और भविष्य दोनों का अंत निश्चित है। ये क्यों निश्चित होता है? क्योंकि ये स्यूडोमय है। जैसे आप समझो, जैसे आप क्या करते हो, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति पे कूद जाते हो, एक दुख से दूसरे दुख पे कूद जाते हो, एक मैं से दूसरे मैं पे कूद जाते हो। आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे 10 लोग आपके सामने हैं, आपके पिता भी हैं, आपका बेटा भी है, आपकी पत्नी भी है, तो आप अपने आप को अलग अलग खंड में विभाजित कर लेते हो। सबके सामने आप अलग अलग हो गए हो। तो अलग अलग से एक गया, आपका बेटा गया, आपकी पत्नी आई, आपका दूसरा रूप हो गया। आप बॉस के सामने आप गए, आपका दूसरा रूप हो गया। अलग अलग जगह पे आप अपने अलग अलग रूपों को बदल रहे हो, अलग अलग रूप आपके हो गए, अलग अलग जगह पे हो गए। अब ये चूँकि अलग अलग जो आपका मैं पैदा हो रहा है, जैसे पत्नी आई एक अलग तरह का मैं पैदा हुआ, पुत्र आया एक अलग तरह का मैं पैदा हुआ, आप बॉस के रूप में ऑफिस में गए एक अलग तरह का मैं पैदा हुआ। ये जो स्यूडो मैं है ये तो जाएगा ही ना। असली मैं तो आपका होना था, जो आपका मूल था, चेतना जो मूल चेतना थी वो थी। लेकिन जब चेतना अपने आप को कोई और रूप में समझने लगती है तो वो स्यूडो मैं है। इसीलिए उस मैं का जाना तय है, क्योंकि वो परिस्थिति जाएगी तो स्यूडो मैं भी चला जाता, फॉल्स मैं भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि असली मैं तो आपका होना है। तो हम और ये माया हमारे में भूत और भविष्य के विचार को जन्म देती है। ठीक, भूत और भविष्य पैदा हुआ, समय पैदा हुआ। भूत और भविष्य दोनों का अंत निश्चित है, पर वर्तमान जो कि अंतहीन है, हमें माया इससे दूर लेकर जाती है। अब यहाँ थोड़ा सा हमें ये समझना होगा वर्तमान के बारे में, क्योंकि वर्तमान के बारे में थोड़ा सा यहाँ हम गलत समझ रहे हैं। वर्तमान किसी के साथ, किसी के सापेक्ष वर्तमान नहीं संभव है। वर्तमान सिर्फ सुपर कॉन्शियस की अवस्था में ही संभव है, जब आपके भीतर कोई भी विचार नहीं रह जाता है, आप शुद्ध अपने होने में होते हो। कोई भी विचार, कोई भी भाव जब आपके भीतर नहीं रह जाता है, ठीक उस अवस्था को वर्तमान कहते हैं। वर्तमान में समय मिट जाता है, अब उस अवस्था को वर्तमान कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ आप औरों के सापेक्ष में वर्तमान सोच रहे हो तो ये गलत हो गया। कहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि जो मैं जागृत अवस्था में जाग गया हूँ तो लोग मेरे सामने जो हैं पेड़ पौधे हैं या जो परमात्मा जिनको मैं मानता हूँ वो सब हैं, तो ये वर्तमान नहीं है। जो आपके प्रेजेंट की स्थिति है, जो जागरण की स्थिति है, ये वर्तमान नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे आप वर्तमान में बैठे हैं, अपने मित्र को देख रहे हैं, तो आप क्या अपने मित्र को वर्तमान में देख रही हैं? नहीं देख रहे हैं। जैसे आपने अपने मित्र को देखा वो पास्ट हो गया। आप थोड़ा सा और यहाँ से एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं, तब आप समझ पाएंगे। जैसे आप तारा देखते हो,
आकाश में आप तारे देखते हो। तो जो तारा आज आप देख रहे हो आकाश में स्थित है, ज़रूरी नहीं वहाँ वो स्थित हो। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। कितने प्रकाश वर्ष दूर हैं, लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पे हैं। जब उनकी रोशनी हमारे तक पहुँचती है तो कभी कभी कुछ रोशनियाँ आने में बरसों लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है हमारे तक पहुँचने में। क्या पता जिस तारे को आज मैं देख रहा हूँ वो तारा साल भर पहले जा चुका हो। कुछ तारे ऐसे हैं जिनको हमें देखने में सालों लग जाता है। आप रात में लेटे हो, आसमान में आप तारे देख रहे हो, आपको लगता है मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं लेटा हूँ और तारा देख रहा हूँ, तो ये मैं प्रेजेंट में हूँ। ये प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तारा आप देख रहे हो सकता है वो तारा वहाँ से जा चुका हो, क्योंकि प्रकाश को आने में टाइम लग रहा है ना आप तक पहुँचने में। वैसे ही मेरे सामने मेरा मित्र बैठा हुआ है, जब तक प्रकाश की किरण मेरे आँख तक पहुँचती है, मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ, तब तक वो जा चुका होता है। आप उसके भूत को देखते हो, पास्ट को आप देखते हो, प्रेजेंट को आप देख नहीं सकते हो। सापेक्ष में आप प्रेजेंट नहीं देख सकते हो। आप किसी की भी आराधना करते हो, आप किसी भगवान की पूजा करते हो, किसी की करते हो, कोई मूर्ति भी आप देखते हो, मूर्ति प्रेजेंट में आप नहीं देख सकते हो। क्योंकि जब तक आप मूर्ति देखते हो, मूर्ति की प्रतिबिंब, उसकी लाइट आपकी आँख तक पहुँचती है, तब तक वो वहाँ से पास्ट हो चुका होता है। तो आप कैसे प्रेजेंट में आप देख सकते हो? तो ये जो प्रेजेंट हमारे जागृत का प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट है। ये हो चुका है, यहाँ सब बह रहा है, यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ सब पास्ट होता चला जा रहा है। तो प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट वो सुपर कॉन्शियस की अवस्था है जो सिर्फ आपका होना है, वहाँ समय मिट गया है। जो परिपूर्ण होश की अवस्था है, सुपर कॉन्शियस की अवस्था है, जब ठीक ठीक आप उस अवस्था में पहुँचते हो तो सिर्फ आपका होना रह जाता, वहाँ दूरी मिट जाती है। जहाँ दूरी आएगी वहाँ तो समय पैदा हो जाएगा, वहाँ आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों पैदा हो जाएंगे। और संसार में तो ये संभव ही नहीं कि दूरी नहीं है। दूरी है। जिसे हम बैठे हैं, एक वृक्ष को देख रहे हैं, एक पेड़ को देख रहे हैं, उसके सामने बैठे हुए हैं, नहीं, वहाँ हम पास्ट हो चुके, ये समय पास्ट हो चुका है। जब हम एक वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष को देखते देखते क्या होता है कि मेरा मैं खो जाता है और वो वृक्ष भी खो जाता है, और फिर सिर्फ एक मेरा होना मात्र रह जाता है। वो मेरा होना जो है, वो वृक्ष का होना, वो दोनों एक हो जाता है। जब आप सुपर कॉन्शियस की अवस्था में पहुंचोगे तब आप ये चीज़ समझ पाओगे कि वो होना एक हो जाता है। वहाँ वृक्ष भी गया, आप भी गए हो, सिर्फ एक होना मात्र रह गया, वो प्रेजेंट की अवस्था है। इस तरह से प्रेजेंट नहीं संभव है जैसे आप सोचते हैं कि जागृत अवस्था में प्रेजेंट, क्योंकि जागृत अवस्था में तो आपका तो खंड हो गया, आप टुकड़ों में चले गए, चेतना टुकड़ों में चली गई। फिर आपने लिखा है भूत और हाँ, जितना हम वर्तमान से दूर जाएंगे उतना ही हमारे भीतर संशय और डर का भाव उत्पन्न होगा, जो हमारी जागरूकता में एक बाधा है। वर्तमान सुपर कॉन्शियस की अवस्था है। वर्तमान में आप तभी पहुंच सकते हैं जब परिपूर्ण होश में आ जाएं, परिपूर्ण कॉन्शियसनेस में आ जाएं, संपूर्ण होश में आ जाएं, चेतना तुरीय अवस्था में पहुंच जाए। सिर्फ वही वर्तमान की अवस्था है। बाकी वर्तमान की अवस्था का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जागरण का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तरीका अपना सकते हैं। फिर आपने लिखा है, क्या यदि हम चेतना को ईश्वर मान के इसकी आराधना करें और यदि हम इसको प्रसन्न करें तो क्या इससे विखंडन को रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप किसकी आराधना करोगे? ये जो चेतना है ये आप ही हो, आप इसकी आराधना कैसे कर सकते हो? जिसकी भी आराधना करोगे उससे आप दूर हो जाओगे, वो पास्ट हो जाएगा। और चेतना की आराधना आप कैसे कर सकते हो? फिर आप कौन हो? जो चेतना की आराधना करेगा वो कौन? जिसे आप मैं कह रहे हो वो कौन है? फिर वो चेतना ही है। चेतना की आराधना कैसे कर सकती है? एक ही तरीका है आराधना करने का, हम अपने को जागने की प्रैक्टिस करें, हम होश में आने का प्रैक्टिस करें, हम नींद से बाहर आएँ। ये वही बात है कि अगर हम सपने अवस्था में हैं, सपने अवस्था में हम देख रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा विखंडन हो गया है, कोई हमें डरा रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, कोई हमें उत्पीड़न दे रहा है, परेशान कर रहा है, और मैं सोचूं कि हम क्या करूं, उस समय हम चेतना की पूजा करें और वो हमें नहीं। चेतना की पूजा का मतलब क्या? उस समय आप जाग जाओ। उस दुख से मुक्त होने के लिए आपको जागना पड़ेगा, आपको सुपर कॉन्शियस, आप नॉर्मल जागृत की अवस्था में आना पड़ेगा। आप नींद में हो, सपने देख रहे हो और सपने में कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या करोगे? वहाँ किसी की पूजा कैसे कर सकते हो? आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, किसी तरीके से आप जाग जाओ,
तो चेतना, यहाँ जागने का प्रयास करना है। चेतना पूजा करने का एक ही तरीका है कि हम आत्म पूजन करें। आत्म पूजन का मतलब मैं किसी तरीके से जाग जाऊँ, उस सुपर कॉन्शियस की अवस्था में पहुँच जाऊँ, जहाँ सिर्फ मेरा होना रह जाता है। मेरे कई कई होने नहीं है, मेरा सिर्फ एक होना है। फाल्स मैं की बात नहीं, असली मैं, जो मेरा असली होना है। जब उस होने में मैं स्थिर हो जाता हूँ तो वहाँ समय मिट जाता है, वहीं हम प्रेजेंट में रह सकते हैं। बाकी और अवस्थाओं में, जागृत अवस्था में हम प्रेजेंट में आने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट प्रेजेंट में संभव नहीं है। प्रेजेंट में हम तभी रह सकते हैं जब हम पूरी तरीके से जाग जाएं। जब मैं कहता हूँ कि आप प्रेजेंट में बैठो, वृक्ष को देखो और उसके साथ प्रेजेंट में रहो, तो यहाँ भी पूरी तरीके से प्रेजेंट संभव नहीं होता है। यहाँ तभी प्रेजेंट होता है जब वृक्ष और आप एक हो जाओ, और ये तभी संभव है कि देखते देखते दृश्य, दृष्टा और दर्शन तीनों जब आपका खो जाता है, सिर्फ चेतना मात्र बचती है। वो नहीं कहा जा सकती ये वृक्ष की चेतना है या मेरी चेतना है, वो दोनों एक हो जाते हैं। उस अवस्था में प्रेजेंट होता है, और सुपर कॉन्शियस अवस्था में ही पहुंच के ये संभव है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में चेतना के अलावा और कुछ है ही नहीं, बस उसी के अलग अलग रूप हैं। अलग अलग रूपों में अलग अलग भासता है उसको। जब वो सुपर कॉन्शियस में होती है तो चेतना को कुछ भी दिखाई नहीं देता, संसार मिट जाता है। जब सुपर कॉन्शियस से जागृत अवस्था में आती है तब संसार पैदा हो जाता है, विचार के रूप में संसार पैदा हो जाता है। और जब वही चेतना स्वप्नावस्था में जाती है तो वो जो विचार के रूप में संसार पैदा हुआ था वो दृश्य के रूप में संसार पैदा हो जाता है। और जब वही चेतना सुसुप्ति अवस्था में चली जाती है तो लगभग वहाँ भी संसार मिट जाता है। तो आपका मन ही आपका संसार है। अगर ये चेतना हम अपने तक न सीमित रखें, जब आप सुपर कॉन्शियस अवस्था में जाओगे तो आप ये देखोगे कि ये चेतना आप तक सीमित नहीं है, संपूर्ण जो चराचर है सब में व्याप्त है ये चेतना। तो जब आप वहाँ पे आप देखोगे तो आप देखोगे कि वो परिपूर्ण, वो परम चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित ही है वहाँ पे। तो अलग अलग ये जो चारों अवस्थाएं होती हैं, ये अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इसमें हमें पूजा एक ही तरीके से करना है, और वो है जागने का। वो हम जाग जाएं, किसी तरीके से जागने का ही प्रयास करना है। बाकी वर्तमान संभव ही नहीं है। जागृत अवस्था में आप सोचना इस पर, जागृत अवस्था में वर्तमान संभव, जहाँ भी पर पैदा हुआ, जहाँ भी तू पैदा हुआ, वहाँ तो प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर तीनों, वहाँ तो समय पैदा हो गया। आपके अंदर विचार पैदा हुआ, एक विचार पैदा हुआ कि समय पैदा हो गया। तो समय कहाँ ना पैदा हो, जब हम सुपर कॉन्शियस की अवस्था में आते हैं तभी समय नहीं पैदा होता है, जहाँ समय मिट जाता है। जैसे विचार आपके पैदा हुए वैसे ही समय पैदा हो गया। अब जब समय पैदा हो गया, अब इस जागृत में अवस्था में आप जिसको भी देखोगे समय में देखोगे, तू में देखोगे। और थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से भी आप देखो तो आप किसी चीज़ को भी देखते हो, जब आपकी आँख किसी भी चीज़ को देखती है बाहर, अगर आँख के सापेक्ष में आप कह रहे हो प्रेजेंट की बात, तो आपकी आँख जिसको भी देखेगी वो पास्ट हो चुका होगा। क्योंकि प्रकाश जितनी देर आपके अंदर आएगा वो टाइम लेगा पहुंचने में, तब तक वो पास्ट हो चुका होगा। आप प्रेजेंट देख ही नहीं सकते हो। प्रेजेंट अनुभव किया जाता है, वो भी सुपर कॉन्शियस अवस्था में, साक्षी की अवस्था में वो अनुभव किया जा सकता है। तो ये चेतना जब साक्षी की अवस्था में आती है, सुपर कॉन्शियस अवस्था में आती है, तो वहाँ आप प्रेजेंट में रह सकते हो, और वो भूत और भविष्य दोनों ही मिट जाता है। हाँ, यहाँ संसार में भी आप रह सकते हो। आप एक पेड़ को आप देख रहे हो, वृक्ष को देख रहे हो, देखते चले जाओ, आपका मैं खोएगा, उधर वो पेड़ खोएगा, उसका ज्ञान खोएगा, सिर्फ एक साक्षी की अवस्था रह जाएगी। अब आपको वो पेड़ अलग से नहीं दिखाई देगा, पेड़ और आप एक हो जाओगे। आपका होना, पेड़ का होना एक हो जाता है। उस अवस्था में समय मिट जाता है, वो अभी क्षण क्षण में मिलेगा। जब आप सुपर कॉन्शियस अवस्था में जाओगे तो वो सतत मिलता रहेगा। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आज के प्रश्न का उत्तर दें इसके पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारी चेतना होती है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं से आप परिचित हो, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। ये 3 अवस्थाएं आप जानते हो। आप सुबह उठते हो, जागृत अवस्था है,
रात में आप नींद में जाते हो, स्वप्नावस्था। और बहुत गहरी नींद जब आ जाती है तो सुषुप्ति अवस्था।